वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो बीपीएस 70th बीपीएससी मेंस के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि टेस्ट जो हुआ था, एडिटोरियल का टेस्ट हुआ था, तो उसी के हम देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो था कि पटना कलम पेंटिंग के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो पटना कलम पेंटिंग क्या है और इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में क्वेश्चन था। तो देखिए कि हमें शॉर्ट आंसर जो बीपीएससी के अंदर आता है 70 जो आएगा, तो उसके अंदर शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है। ये टॉपर जो है बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने अच्छे से लिखा भी है, तो उसी को देखते हैं हम। तो जैसे पटना कलम का पेंटिंग के बारे में तो शॉर्ट सा डेफिनेशन अगर इंट्रो लिखना है तो कैसे लिखा है। तो जैसे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब पेंटर माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली टू प्रोविंस एज औरंगजेब डिड नॉट लाइक पेंटिंग म्यूजिक ईटीसी कि हो गया। फिर इन दिस रीजन जो बास्ट प्रोटनाइज बाय द मीर जाफर, जो बंगाल के सीजन में गए तो वहाँ पर उसने जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफर उसने पैट्रोनाइज किया। बट जो मीरन उसके जो बेटा था उसने इस चीज़ को डिस्करेज किया। फिर वहाँ से लोग मूव करके आए कहाँ, पटना की तरफ। पटना जहाँ पे दानापुर इन सब एरिया में वह अब बिकम द सेंटर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। तो ये देखिए एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश आपका इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें बताया भी कि कहाँ है पटना कलम पेंटिंग, कैसे डिक्लाइन हुआ था, अब कैसे बढ़ा है। तो औरंगजेब से लेके मीर जाफर से लेके फिर पटना कैसे आई कि दिल्ली मुगल पीरियड से लेके जो पटना तक आने में कैसा रहा उसका पीरियड वो दिखा दिया इसमें। तो एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन माना दिया, वेल इंट्रो किया गया है। उसके बाद देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पटना कलम स्टाइल पेंटिंग। ये पटना कलम स्टाइल पेंटिंग है, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्या है, ये सिंथेसिस है किसका, तो आपका जो लोकल फोल्क आर्ट है उसका है, मुगल आर्ट का है, और ब्रिटिश आर्ट जो वाटर जो कैनियन मेथड था जो ब्रिटिश पेंटिंग का, इन तीनों को मिक्स करके ये जो बना है तो इसको हम लोग कहते हैं पटना कलम पेंटिंग। अब देखिए फिगर को अरेंज कैसे करना है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे करके फिगर पटना कलम पेंटिंग और ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि सेपरेट लगे कि हाँ आपने क्या बताया। ये बता दिया आपने कि सिंथेसिस है। उसके बाद बताना है इसमें क्या है, कजली शाही टेक्निक का यूज किया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख दे कि इसलिए इसको कजली शाही पेंटिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए देरवा से क्या है, इंस्पायर्ड फॉर्म, कि ये फॉक फॉर्म जो है उसको इंस्पायर करता है। फिर है एरिया कहाँ, पटना, आरा, दानापुर इन सब एरिया में मिला। तो यहाँ पे बिहार का एक मैप बना के और उस एरिया को दिखा देंगे कि हमें इस एरिया के अंदर ये हमारा गंगा रिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे गंगा रिवर भी अगर लिख दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको लिख के फिर ये आपको बता देना। यहाँ जैसे पटना कलम है तो यहाँ पर कहीं कहीं में पॉइंट करके दानापुर, फिर आपका जो मच्छरहट्टा हो गया, ये सारे पॉइंट अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो और अच्छे ये फिगर हो जाएगा। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट थे जो पेंटर थे मेनली मेल थे, और इसके साथ साथ इसमें बताना है आपको कि कौन कौन थे। तो जैसे हुलासलाल हो गया, सेवक राम हो गया। तो ये और भी जो इम्पोर्टेंट जो भी आपको पेंटर याद रहेंगे तो उस पेंटर के नाम को भी आपको ऐड करना है। और इसमें क्या है, जो एमालगेशन ऑफ द ब्रिटिश मुगल एंड बोथ फ्लो आउट, तो ये वही एमालगेशन जो पहला पॉइंट है वही पॉइंट, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। ठीक है, तो अदर फीचर्स में इस सब में आप ये कहते हैं। फिर इसको आप कहिएगा तो इसको एक टाइप का मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें अगर देखिएगा तो इसका जो एक यूनिकनेस था, इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा लोकल है यानी कॉमन पीपल का जो पेंटिंग है उसको डिसाइड था। कुछ पेंटिंग के नाम कह दीजिएगा, जैसे कि मुस्लिम शादी दिखा दीजिएगा जो था, ये एक पेंटिंग था। फिर स्टोन कटर है, जो स्टोन कटर, बार तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बताने हैं कि लोकल पेंटर को प्रमोट किया यानी लोकल जो स्टेट था उनको दिखाया गया। इसके अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड बहुत कम रहता था, कि बैकग्राउंड का जो इसके अंदर स्कोप वगैरह नहीं होता था, बैकग्राउंड बहुत कम रहता था। तो ये बात आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है तो उस हिसाब से आंसर लिखा गया है, तो आप इन सारे पॉइंटों को भी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर इसका कंक्लूजन देखें तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिवाइविंग द पटना कलम पेंटिंग, इट इज़ इशू इन द 2010 गवर्नमेंट ऑफ कैलेंडर इन पटना कलम पेंटिंग आल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्टेड। फिर साथ साथ में जो हमारा जो दरभंगा से दिल्ली के लिए जाती है ट्रेन, बिहार संपर्क क्रांति, तो उसके अंदर भी पूरा पेंटिंग के हैं। रेलवे स्टेशन जो है पटना, जो आपका मधुबनी का स्टेशन जो है, फिर आपका दरभंगा का स्टेशन है। फिर आप NIT घाट जाइएगा,
NIT घाट पटना में जो है वहाँ अगर जाइए तो वहाँ भी मिथिला पेंटिंग को प्रमोट किया। पटना के कहीं जगह पे जाइएगा तो वहाँ जो पटना कलम पेंटिंग को प्रमोट किया जा रहा है और इसको रिवाइव करने के लिए जैसे कि शांति देवी जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं ताकि आप और अच्छा इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए आज 7 नंबर का था तो 4 नंबर इनको दिया गया, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको शॉर्ट में लिखना है, एग्जाम टाइम को हिसाब से देख के बताना है, तो लिमिटेड टाइम में आपको ये सारे, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल रहा था नेशनल मूवमेंट के अंदर, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो जिसके इसका इंट्रो कैसे करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ द क्या कहते हैं अस्त्र और अजात शत्रु, तो ये इनको टाइटल दिया जाता है। फिर इनका जो रोल रहा था क्या रहा था, तो इस रोल को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करके देखा है कि चंपारण से पहले इनका क्या रोल था और चंपारण के बाद क्या रोल था। तो ये देखिए, ये आपकी क्रिएटिविटी है। ऐसे टाइप की अगर क्रिएटिविटी की जाए तो आपको आंसर ज़्यादा मिलेंगे और गेन होगा। तो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुआ तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। फिर जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस फाउंडेशन हुआ था 1906 के अंदर, उसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एकदम शॉर्ट में और सिंपल वे में लिखना है आपको आंसर। ही पार्टिसिपेट्स इन द INC सेशन इन लखनऊ का जो INC सेशन हुआ था कलकत्ता का में जो INC सेशन हुआ था 1906 का, उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब चंपारण सत्याग्रह का जो दिखेगा तो इन्होंने इसमें क्या हुआ था कि मेन आर्किटेक्चर थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर 1920 में जो हुआ था, उसमें मेन आर्किटेक्चर ये रहे थे। उसके बाद चंपारण इन्होंने आफ्टर चंपारण का है, लेकिन चंपारण में भी महात्मा गांधी के साथ इन्होंने सहयोग किया था, तो उस पॉइंट को भी आपको ऐड करना है। फिर है कि फाउंडेशन ऑफ बिहार विद्यापीठ जो फाउंडेशन किया गया था और सदातक आश्रम जो फाउंड किया था, इसमें भी इनका रोल रहा था। फिर जो साल्ट सत्याग्रह जो बिहार के अंदर था उसमें इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। INC के प्रेसिडेंट बने थे 1934 में, 1939 में और 1947 में। ठीक है, और करंट प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का है वहाँ पे अरेस्ट किया गया था इनको कब, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और दिवाली के दिन ये वहाँ से भाग गए थे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर को तो हमारे जो बिहार के जो सिन्हा थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो 11 दिसंबर को ये बने थे। ठीक है, उसके बाद बिकम द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, झंडा समिति के भी अध्यक्ष वगैरह रहे थे ये, तो इस तरीके से कह सकते हैं। और अगर कंक्लूड करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन द राजेंद्र प्रसाद एंड गेव देम द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1962। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। बाकी और भी पेपर जो है मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।